नीट स्कैम को लेकर हमारे साथ मौजूद हैं एनएसवाई के पूर्व अध्यक्ष, एआईसीसी मेंबर और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट चौधरी हर्ष भाई। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि जैसा कि सरकार अभी तक मानने को तैयार नहीं थी कि इसमें कोई स्कैम हुआ है, जैसा कि एनटीए बार बार कह रही थी या शिक्षा मंत्री बार बार कह रहे थे कि कोई स्कैम नहीं हुआ है, और फिर जनता की आवाज़ उठाई और उसके बाद में जांच हुई और सरकार ने मान लिया है कि वाकई इसमें कुछ धांधली हुई है, कुछ गड़बड़ी हुई है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो जो भाजपा का रवैया शुरू से ही रहा है तानाशाही का, उन्होंने कभी अपनी गलतियों को माना नहीं है। आज देश के हज़ारों लाखों छात्रों का जो भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है, न केवल नीट परीक्षा के थ्रू जो ये रद्द करने का अब इन्होंने जो माना है कि हाँ इसमें कमियां रही हैं, कुछ खामियाजा रहा है। अभी आपने परसों देखा होगा कि नेट का जो एग्ज़ाम हुआ वो भी लीक हुआ और उसमें भी हज़ारों लाखों छात्र प्रभावित हुए। इससे न केवल हमारे जो छात्र हैं उनका भविष्य अंधकार की ओर जाता है, बल्कि हमारा देश इन युवाओं पर, हमारे युवाओं पर जो आकर्षित रहता है कि हमारे अगर युवा पढ़ लिख कर आएंगे तो एक देश अच्छा देश बनता है, एक नई दिशाओं की ओर लेके जाते हैं हमारे जो नौजवान साथी हैं। लेकिन इतनी उच्च जो श्रेणी के जो एग्ज़ाम हैं, परीक्षाएं हैं, अगर उनमें ही धांधलियां होंगी तो हमारे जो छात्र हैं, जो नौजवान हैं, उनकी जो काबिलियत है, वो जो अपना एक नया हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं, उन सपनों का, हमारे इस देश के युवाओं के सपनों का क्या होगा? सर, लगातार हम देख रहे हैं कि जो भी परीक्षाएं हैं, 7 साल में परीक्षाएं लीक हुई हैं, तो उनको आप कैसे देखते हैं? सरकार इन परीक्षाओं के लीक होने पर कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है, ना उन्हें रोक पा रही है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, सरकार हर मुद्दों पर विफल है। अभी आपने जैसे कहा था कि पहले सरकार मना कर रही थी कि ऐसी कोई धांधली नहीं हुई है। आपने कुछ 1 साल 2 साल पहले देखा होगा कि जब सरकार किसान कानून लेकर आई तो किसानों ने सड़कों पर आने का काम किया, लेकिन सरकार तब भी मानने को तैयार नहीं थी कि जो कानून वो लेकर आ रही है वह गलत है। हमारे किसान डटे रहे, हमारे किसानों ने लड़ाई लड़ी, और 1 साल के बाद और न जाने कितनी कुर्बानियां देने के बाद तब हमारी सरकार जागी और उन्होंने माना कि हाँ, ये सरकार में कुछ इस लॉ में कुछ खामियां हैं, उसको हम सुधार करेंगे। उसी तरीके से ये जो परीक्षाएं आज हो रही हैं, कुछ दिन पहले सरकार कह रही थी कि कोई खामियाजा नहीं है, कोई कमी नहीं है, सब ठीक हुआ है। छात्र सड़कों पर आए, कांग्रेस ने एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते छात्रों की आवाज़ें उठाईं, और तब कहीं जाकर सरकार को लगा कि छात्रों की और विपक्ष की मांग ठीक है, उसके तहत ये जो एग्ज़ाम है उसको रद्द करने का काम किया। नेट का एग्ज़ाम लीक हुआ 2 दिन पहले, उसमें भी सरकार ने माना। तो ये सरकार की नाकामी है और सरकार इन छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। ये सब खिलवाड़ ना हो, इसके खिलाफ हम लोग आज दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष भाई देवेंद्र यादव जी हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग भाजपा मुख्यालय की ओर जा रहे हैं प्रदर्शन करने, ताकि हमारे जो छात्र हैं उनका भविष्य इस तरीके से अंधकार में ना रहे। सर, अभी हमने लेटेस्ट न्यूज़ है कि जो धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि हम नीट के एग्ज़ाम को रद्द नहीं करेंगे, ये जो परीक्षा हुई है उसे रद्द नहीं करेंगे, उसमें जो धांधली हुई है या उसमें जो भी गड़बड़ी है उस पर कड़ी कार्रवाई करवाएंगे। तो उसी के लिए आप जो प्रदर्शन में जा रहे हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कैसे ये प्रदर्शन रहेगा और कब तक ये प्रदर्शन चलेगा? देखिए, आज दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई देवेंद्र यादव जी के आह्वान पे ये प्रदर्शन रखा गया है, और न केवल दिल्ली में, पूरे हिंदुस्तान में छात्रों की जो लड़ाई है हमेशा से कांग्रेस लड़ती आई है, नौजवानों की लड़ाई कांग्रेस लड़ती आई है। आज उसी श्रेणी में एक ये प्रदर्शन रखा गया है, और आज के प्रदर्शन के बाद परसों 24 जून को हमारी जो छात्र इकाई है एनएसवाई, उसने भी संसद घेराव का ऐलान किया है। तो
छात्रों की और हमारे जो नौजवान हैं उनकी लड़ाई कांग्रेस लड़ती आई है, हम लोग लड़ते आए हैं और हमेशा लड़ते रहेंगे जब तक हमारे नौजवानों को, हमारे छात्रों को न्याय नहीं मिलेगा। हम लोग सड़क से लेकर संसद तक उनकी आवाज़ उठाने का काम करेंगे।